हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं पिछले काफ़ी समय से वीडियोस नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि देश में कोरोना दिनों दिन बढ़ रहा है और अभी वर्तमान सिचुएशन में देखा जाए तो कोरोना वैसे धीरे धीरे कम हो रहा है। और आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आज हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो ऑल्ट राजेंद्र नगर में रहकर अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे हैं। तो आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने टाइम से दिल्ली में रह रहे हो और यहाँ आपके यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की है नहीं की है, आपका टाइम टेबल क्या रहता है और यहाँ का कितना मंथली बजट हो जाता है। तो भैया आपको नमस्कार। पहले सबसे पहले आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराइए ऑडियंस को कि कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई, उसके पश्चात आपने कॉलेज कहाँ से किया और कब से आप दिल्ली में शिफ्ट हुए। मेरा नाम विवेक झा है और मैं ऐसे बिलोंग मेरा नाम विवेक झा है और मेरा बॉर्न हुआ था बिहार, बट ऐसे मेरा मतलब सब कुछ जो स्कूल मतलब जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो मेरा मुंबई से है। और मैंने अपना मीन्स ग्रेजुएशन से मतलब स्टार्टिंग से लेकर ग्रेजुएशन मैंने अपना मीन्स मुंबई से किया है और ठाकुर कॉलेज से मैंने बीकॉम किया हूँ। और एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स है, तो इस वजह से मैं फिर मेरे को स्पोर्ट्स में इंजरी आने की वजह से और जो है और भी कुछ इश्यूज थे उस वजह से मैं फिर इसको मैं चेंज किया और मैं यूपीएससी में आया हूँ। मतलब यूपीएससी मेरा मतलब मैं उसमें फिर मैंने अपने आप को स्विच किया और उसके बाद में फिर यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में 2018 को आया था। 18 में आने के बाद फिर मैंने कोचिंग वाजीराम से की और उसके बाद मैं फिर अब तक फिर यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो आपके अंदर एक यूपीएससी नाम की मतलब शब्द आपके कैसे आया और आपने यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत मतलब आपको क्या अंदर मोटिवेशन फैक्टर रहा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और मुझे आईएएस बनना है। ऐसा है कि जो मेरे से पीयर्स जो मतलब ग्रुप्स है मेरे उसमें मतलब एक दो लोग हैं जो मेरे को बताया कि ऐसा ये करना चाहिए। उसमें एक दोस्त है मेरे ना यादव, उसने मेरे को बताया कि ऐसा मतलब यूपीएससी ऐसा कुछ होता है, उसने मेरे को बताया। तो वो बताने के बाद मैं फिर उस पर रिसर्च किया। फिर वहाँ से होने के बाद 2017 में 18 में ही हमारा मतलब ग्रेजुएशन हो गया था। वो होने के बाद मैं यहाँ से पटना गया, फिर पटना से मैं दिल्ली आया। मतलब फिर मेरे को किसी ने बताया कि वाजीराम अच्छा होता है कोचिंग, और भी ऐसा मतलब कोचिंग्स और भी अच्छे होते थे। मेरे को बताने के बाद फिर मैं वाजीराम को मैंने फिर ही ज्वाइन किया। फिर मैं इधर आया और फिर तब से मतलब कोचिंग किया, फिर मैं आ गया। अच्छा, सही में आपको लगता है कि कोचिंग ज्वाइन करने से बेनिफिट मिलता है या नहीं, और क्या कोचिंग वाजीराव है या फिर अदर कोई कोचिंग आपने वाजीराव ही चूज़ क्योंकि आपके उनके पीछे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे ऑडियंस को थोड़ा बताइए आप। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब मुझे कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो कैसा है। अगर उनका बैकग्राउंड अच्छा है, उनको मतलब स्टार्टिंग से सपोर्ट मिलता है, प्लस वो भी डिपेंड नहीं करता। बट अब कैसा मेरे को ना कोई बताने वाला था और ना ऐसा कोई ये था कि सपोर्ट करने वाला कि ये और ना मेरे को कुछ पता था उसके बारे में। मेरे को पता भी नहीं था कि ये ऐसा होता है। अब वो मेरे को पता करने के लिए मतलब मेरे को आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए था। जो मेरे मेंटर्स होते वो मेरे को चाहिए था, और ऐसा कोई मतलब जो मेरे को एक गाइडेंस होता वो भी कोई करने के लिए नहीं था कि भाई एक सब्जेक्ट वाइज ले ले ऐसा कुछ कर दे। तो बट जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे को एक दो लोग ने बताया कि हाँ यहाँ पे एक कोचिंग अच्छा है, वाजीराम में हो गया और ऐसे श्री राम हो गया, वो मेरे को बताया कि ये अच्छा होता है। तो मैं फिर आके मतलब एक उनका पहचान भी था, तो उन्होंने मतलब कि एक काम कर, मैं तेरा वाजीराम में एडमिशन करवा देता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा मतलब 18 में वाजीराम में एडमिशन उन्होंने मेरा ये मतलब ये करवा दिया था। तो उसके बाद फिर वाजीराम में आ गया था। अच्छा, तो फिर वो एडमिशन हुआ फिर उससे। अच्छा, नहीं लेकिन आपको बेनिफिट मिला या नहीं, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे कोचिंग के बारे में। बेनिफिट में मतलब आप कैसे बताऊँ कि आपको मैंने बताया कि मैं स्पोर्ट्स से मतलब बिलोंग करता हूँ, तो इस वजह से उतना मेरे लिए फ्रूटफुल नहीं रहा। बट फिर भी अब मेरे को कुछ नहीं पता था, उससे मेरे को बहुत कुछ मालूम पड़ा। वाजीराम में जाके अलग अलग टीचर्स से मतलब एक कांटेक्ट हुआ कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। उनसे मतलब कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या मतलब एक सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है, कैसे एक प्रॉपर एक मतलब इसको फॉलो करना चाहिए, सिलेबस को एक प्रॉपर टॉपिक वाइज एक जाना चाहिए। उस हिसाब से उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ एक अलग अलग मतलब टीचर्स से एक कॉन्टेक्ट, मतलब पॉलिटी के लिए अलग टीचर्स थे, ओझा सर, फिर हिस्ट्री के लिए, तो मतलब अलग अलग एक टीचरों से मेरा कॉन्टैक्ट। उन्होंने बताया कि हाँ ये करना चाहिए। तो फ्रूटफुल है, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट इट डिपेंड्स कि मतलब
आप कहाँ से आए हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट टू मेरे कि मतलब मेरा कैसा था ना कि मतलब मैं कुछ भी नहीं पता था, इसलिए मेरे लिए वो उतना बेनिफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मेरे को एक साल में अगर उसके लिए मैं सेल्फ स्टडी करता, उसके बाद में वो अगर मैं करता तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट था वो। और उसके बाद भी लोगों ने बोला कि मतलब एक जो मेरे को दोस्त है उन्होंने बोला एक काम कर कि तू एक काम कर, वाजीराम मत कर, तू सब्जेक्ट वाइज ज्वाइन कर, वो ज़्यादा अच्छा होता। अब कैसा मैंने मतलब अब ज्वाइन कर लिया था, तो ऐसे ओवरऑल अच्छा था, मतलब मेरे लिए तो अच्छा था क्योंकि मेरे लिए मतलब मैं ऐसा बोलूँ मेरे लिए अच्छा था, इसलिए अच्छा था कि मेरे को कुछ पता नहीं था। अब जिसको पता है उसके लिए अब उसके लिए कैसा डिपेंड करता है उसके हिसाब से। तो ये आपको अच्छा, बिल्कुल सही आपने बताया। लेकिन आपको अब यूपीएससी में बहुत मतलब कि आगे करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस टीचर और मतलब कोचिंग से मिल रहा है अभी भी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे को बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा एक उन्होंने ओवरव्यू दे दिया कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। और अभी अब जो मेन होता है मेंटर, जो उसका एक आगे बढ़ने के लिए एक मेंटर की बहुत ज़रूरत होती है। अब हो गया आंसर राइटिंग हो गए, फिर मेंस में आंसर राइटिंग हो गया, और प्रीलिम्स के लिए अब किसी मतलब ओवरऑल स्टूडेंट का होता अब किसी को एग्जैक्टली पता नहीं आने क्या वाला है, लेकिन एक असम्पशन लेके सबको पता है कि इतना पढ़ना है, उस हिसाब से लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अब एक तो वो होता है, प्लस ऊपर से पीयर्स आपके कैसे जो मतलब जो साथ में है उन्होंने भी मीन्स निकाला है या नहीं निकाला, उन लोग भी मतलब क्या, तो वो भी मैटर करता है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप स्पोर्ट फील्ड से हो, और तो आपने स्पोर्ट फील्ड के सेकंड बच्चा मतलब आगे क्यों नहीं गए, फिर किस क्या? नहीं, स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्स में मेरे को इंजरी आ गया था। जब मैं 18 में मैं पास आउट हुआ था, उसके बाद मेरे को उसके एक साल पहले मेरे को इंजरी आ गया था। मेरे को मेरा लिगामेंट टेयर हो गया था, और थोड़ा घर से भी मेरे को सपोर्टिव नहीं था। ऐसा नहीं बोलेंगे सपोर्टिव नहीं था, लेकिन एक होता है कि बैकग्राउंड में ऐसा कोई था भी नहीं कि हाँ स्पोर्ट्स कुछ होता भी है, इस वजह से मैं नहीं आगे बढ़ पाया। उन लोग को ये भी नहीं पता मैं से बॉक्सिंग में एक्चुअली होता क्या है, करना क्या है। तो उनको सिर्फ ये पता है कि मेरा बच्चा खेलने जाता है, तो उन लोग मेरे को मतलब ऐसे आज तक पैसे के लिए मना नहीं किया, ना आज तक किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बट कैसा, और मैं रोज अभी घर पे आओ तो मार खा के आता था, तो अब इधर लगा, अभी कभी लिगामेंट गया, कभी ये गया, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं ये मत कर, एक काम पर इसको चेंज कर ले, इससे कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक काम पढ़ाई करेगा तो कैसा कुछ हो जाएगा। इस वजह से फिर मैं मतलब बैकआउट हो गया कि अब फिर मतलब नहीं। और कैसा मेरे जो डैड है 2011 में पास आउट हो गए थे, मतलब ही इज़ नो मोर। सो इस वजह से मतलब थोड़ा मॉम को कंसर्न हो गया कि अब कुछ इसको हो जाएगा, तो फिर एक सोल अर्नर फिर वो मतलब वो एक होता है, वो दिक्कत हो जाता है, इसलिए फिर मैं भी चेंज हो गया। अच्छा, तो अभी आप वर्तमान में क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक? जो एक मेरा जो टाइम टेबल है मेरा, मतलब एक 4 AM जो मतलब है, अब कैसा एक डिसिप्लिन हमारे में बहुत मैटर करता है। तो मैं उसको मतलब मैं चाहता हूँ उसको फॉलो करूँ, और मैं करता हूँ। तो और मतलब आसपास कभी रूटीन अगर चेंज हुआ तो अलग बात है। ऐसे मेरा 4 AM में उठता हूँ, उसके बाद जो मतलब एक 4 से 6 या 7 जो भी मेरे को वीडियो देखना है, इसको मतलब ज्योग्राफी रिलेटेड मतलब एक सब्जेक्ट वाइज मैं उसको निकालता हूँ, उसको फिर उसको मैं कंपार्टमेंट में उसको डिवाइड करने के बाद उसको मैं शेड्यूल करता हूँ। फिर 4 to 7 एक वीडियो देखा, उसके बाद सेल्फ स्टडी किया, एक बुक उठाया, उसके मतलब 7 to 9 तक वो चला। उसके बाद फिर मतलब ब्रेकफास्ट जो भी हुआ, और उसका फिर ये 2 घंटे का न्यूज़पेपर, फिर 12 से मेरा ये चलता है ये, फिर हाँ 12 से 3 चलता है। एक मतलब एक स्लॉट में मैंने डिवाइड किया 12 to 3, फिर वो 3 आवर के इसमें मतलब एक दूसरा सब्जेक्ट लेके, मतलब मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलता हूँ। ऊपर से एक हो गया तो मीन्स का एक पार्ट हो गया, उसको लेके चलना, तो ऑप्शनल 1 घंटे उसको दे देता हूँ। फिर 1 घंटा CSAT हो गया, उसमें डिवाइड किया, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करना है वो भी है। तो मतलब हर एक को डिवाइड किया, उस हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपने कोई अटेम्प्ट दिया है अभी यूपीएससी? हाँ, मैंने 18 होने के बाद ही मेरे मतलब कैसा वाजीराम से 1 साल मैंने ये किया, तो मेरे को ऐसा लगा कि अब मेरे को बहुत कुछ आ गया। तो फिर 1 साल होने के बाद मैंने फिर 19 में अटेम्प्ट दे दिया, बट वही गलती हो गया। लेकिन अब कोई नहीं, उस टाइम मेरे को पता नहीं था, बट एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब दे देना चाहिए, बट कोई नहीं, अभी नहीं वो उस टाइम मेरे को मतलब माँ का पास 72 के आसपास आया था, जो कट ऑफ उस टाइम मेरा 98। अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा था, ओवरऑल तो अच्छा था। फिर उसके बाद मैं फिर अभी 19 जो 20 का इस बार नहीं दिया था एग्जाम मिस। मेरे को लगा कि अभी भी मैं उतना रेडी नहीं हूँ, मेरा और जो पार्ट जो मैं ऑप्शनल जो होता है वो सब मेरा रेडी नहीं था। तो मैं सोचा कि 1 साल और रुक गया, इस साल जो 21 होगा मैं उसमें दूंगा, देखते।
अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ऑप्शनल आपने 2-3 बार वापस चेंजेस किए, तो आपकी ऐसी क्या त्रुटियां या गलतियां रहेगी जिसकी वजह से आपने ऑप्शनल चेंज किए? ऑप्शनल इसलिए चेंज किया क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, इंटरेस्ट होती है, और डिपेंड करता है स्टूडेंट वाइज कि उनको कैसा प्रेफर करना चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से चेंज किया। अब उनको अब मेरे लिए मैंने सोशियोलॉजी से मतलब इस साइकोलॉजी पे आया हूँ, फिर उसका एंथ्रोपोलॉजी भी मतलब चेंज। मैंने 3 ऑप्शन को चेंज किया। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, एक पे अब रहना चाहिए, क्योंकि चेंज करने से अब एक पे नहीं रहेंगे तो फिर उससे हो नहीं पाएगा। तो मैं फिर अभी मैंने अकाउंट और कॉमर्स लिया, मैं भी उसी पे हूँ, और मैंने बीकॉम भी मेरा बैकग्राउंड था, इस वजह से मैंने उसी को चूज़ किया। मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो जैसा कि अभी आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हो, तो यहाँ का मतलब मंथली बजट कितना हो जाता है आपका टोटल मंथली? ओवरऑल आप लोग तो मतलब अब कसम अभी इसका रेंट सिर्फ 6000 है, लेकिन सिर्फ यही मैटर नहीं करता, इसके अलावा जो और एक्सपेंस होते हैं उसको ओवरऑल लेके 15 तक चला जाता है। ओवरऑल 15 तक जाता है, नो डाउट, क्योंकि ये है एक्सपेंसिव, इस वजह से। तो जैसा कि यहाँ का इन्वायरमेंटल कैसा है? घर पे भी पढ़ाई हो सकती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, घर पे तो हो सकते हैं नो डाउट, बट अब डिपेंड करता है। अभी तो अभी डिजिटल वर्ल्ड हो गया, तो सर से कोई कांटेक्ट नहीं, तो अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो घर पे बैठो या यहाँ बैठो। बट कैसा अगर ऑफलाइन था तो मेन मैटर करता है। अगर आप मेंस वेंस का आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो मतलब आप सर से जाके मतलब अब कैसे एक फिजिकल होना और एक ऑनलाइन होना, हाँ, तो बहुत मैटर करता है। तो अब कैसे यहाँ पे अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं, आप इधर हो तो आप जाके उनसे बात कर सकते हो और उनसे आप सजेशन ले सकते हो। तो इसी के लिए मैटर करता है। और यहाँ पे आने के बाद आप मतलब आप अगर लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे कोई आपके अच्छे दोस्त बने जो मेंस निकाले हुए, इंटरव्यू निकाले, तो उनसे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है। बस ये सब मतलब इस सब को लेकर थोड़ा मैटर करता है। बाकी सब आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आप यहाँ मतलब घर कितने टाइम से जाते हो यहाँ? मतलब मैं 18 में आया था, फिर उसमें एक या 2 बार गया था, उसके बाद से मैं यहीं पे हूँ। पिछले लॉकडाउन में यहाँ थे? पिछले लॉकडाउन में गया था, इस लॉकडाउन में नहीं गया। अच्छा, तो फिर इस लॉकडाउन जैसा कि 1 मंथ तो आराम से लॉकडाउन लगा है, और फिर तो फिर घर पे सारे दिन रूम पे कैसे रहे? किस प्रकार अपने आप? ऑप्शन नहीं था ना लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मैंने सोच लिया कि घर पे मतलब जाके भी मतलब कुछ होगा नहीं, उससे अच्छा मैं यहाँ पे रह के वो टाइम को यूज़ करूँ। क्योंकि ऑप्शन मतलब अगर घर जाना है तो समझो फिर तो वही बात हो गई कि यहाँ फिर आया ही क्यों। तो इसलिए मैंने फिर उसको सेक्रीफाइस करके मैं यहीं पे मैं गया ही नहीं। अच्छा, तो आप खाना खुद बनाते हो या फिर? हाँ, जब लॉकडाउन था तो उस टाइम हम लोग खुद खाना मतलब हम लोग यहाँ पे 2 लोग रहे थे। एक रोहित राज करके हैं, वो भी रहे थे, वो बिहार से। हम 2 लोग यहाँ पे रह रहे, और उस टाइम हम लोग खाना खुद बनाते। लेकिन अभी मेड आती है, मेड आते हैं और वो बना के देते हैं। अच्छा, तो आप लास्ट में क्या अपनी खुद की व्यक्तिगत राय क्या देना चाहेंगे इन ऑडियंस? क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? नहीं, राय किस चीज़ के बारे में, कैसा? बट जो भी हो, जो आपको अच्छा लगे कि पढ़ाई के लिए मोटिवेट के लिए आपको क्या करेंगे? मोटिवेट के लिए मीन्स इट डिपेंड्स ऑन यू कि मतलब आप कैसे इसको आप ले जाते, क्योंकि इसका जो जर्नी है ना वो एंडलेस है। मतलब इतना सिलेबस है, इतना मतलब इसका एंड ही नहीं है कि लोगों को पता ही नहीं कि मतलब करना है क्या। मैं लोगों में उसमें भी आता हूँ नो डाउट, और डिपेंड ये करता है कि मतलब किसी को नहीं पता कि एग्जाम में क्या आएगा, और पढ़ना सब कुछ है और किसी को नहीं पता। बट अब कैसा कि हम लोग को पढ़ना कहाँ से क्या है, कहाँ से मतलब गेन करना, किस में प्रीलिम्स में क्या आएगा, मेंस में क्या आएगा, तो ये सब थोड़ा अच्छे से अपने को मतलब एक खुद को मालूम होना चाहिए कि स्पेसिफिक क्या आने वाला है। एक वहाँ से मतलब एक प्रीवियस ईयर में कौन सा मतलब एक क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, ये सब मतलब बहुत डिपेंड करता है। तो इसको लेके आगे अप्रोच रखना चाहिए। और क्या बोलूँ और अभी तो मैं खुद जर्नी में, तो मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आपने मतलब आपका अमूल्य टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।